दीदी ने क्या कहा कि हम बंगाल में भाजपा को रोकेंगे, लेकिन पूरे देश में हम इंडिया के साथ हैं। क्योंकि इसमें देखेंगे आप, इंडिया के गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियां अब संख्या में ज़्यादा है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का अपने अपने जो क्षेत्र हैं उसी में उनका आभार है। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लोकसभा चुनाव के शंखनाद से पहले INDIA गठबंधन में टूट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि एक तरफ जहां बंगाल में ममता बनर्जी नाराज हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात कर ले या फिर सपा की बात कर ले। बहरहाल हम अगर बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो नीतीश कुमार भी अब INDI से अलग हो रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए JMM के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सर, ST न्यूज़ में स्वागत है। INDIA की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात बिहार की राजनीति को लेकर करते हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्सीडेंट आप देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार अब अलग हो चुके हैं गठबंधन से। अभी तक हमको लगता है कि आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है वो इसी दिशा में, और ये कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं, क्योंकि भाजपा और नीतीश जी सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। वो रसातल भी होगा तो उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि ना तो उनको लोगों की चिंता है, ना लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता है। लोक लाज तो है ही नहीं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता बहुत सचेत है राजनीतिक तौर पर, वो हर बात को जानती है, और निश्चित तौर पे इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जब लोकसभा का चुनाव होगा। खामियाजा सिर्फ नीतीश कुमार को भुगतना होगा या जो INDI में जो पार्टी शामिल है उनको भी भुगतना होगा? सर, कोई नहीं भुगतना होगा। 2019 में यही गठबंधन था, उनको 40 में 39 सीटें आई थी। इस बार यही गठबंधन भी रहेगा, वो डबल डिजिट नहीं जाएंगे, तो किनको घाटा होगा, सहज समझा जा सकता है। अच्छा सर, बात अगर हम INDI गठबंधन की कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि सभी इंटैक्ट हैं? क्योंकि आप भी इसमें मेंबर हैं, तो आप बता पाएंगे कि सपा की बात कर ले, TMC की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, क्या इंटैक्ट है या फिर नाराज़गी जो है वो कहीं ना कहीं INDI जो बना है प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए, ये बिखर जाएगा पहले ही? नहीं, देखिए, सपा के साथ में बहुत अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश में। दीदी ने क्या कहा कि हम बंगाल में भाजपा को रोकेंगे, लेकिन पूरे देश में हम इंडिया के साथ हैं। लेकिन फिर भी वो साथ तो नहीं लड़ रही है ना चुनाव, ये तो ऐलान कर वो एक स्ट्रेटेजी भी होता है। हमेशा आपको हर चीज़ दिखाई नहीं देता है। पॉलिटिक्स में बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो उसी के तहत बंगाल को कंटेक्स्ट में लेना चाहिए, और ये तो स्वाभाविक था कि शुरू से हम लोग जानते थे। अब केरल में दो ही पार्टी है, कांग्रेस है और आपका लेफ्ट है, तो वहाँ तो होगा नहीं। आपका जो पंजाब है, वहाँ दो ही पार्टी है, आप है, सेकंड पार्टी कांग्रेस है, तो फाइट तो हो गई। बंगाल में तृणमूल है, वहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ है, फाइट होना ही है। तो ये जो चीज़ें जो पहले से मालूम है, उसी के बाद ही तो एक सब चीज़ें तय की गई कि राज्यवार गठबंधन, क्योंकि इसमें देखेंगे आप, इंडिया के गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियां अब संख्या में ज़्यादा है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का अपने अपने जो क्षेत्र हैं उसी में उनका आभार है। अब महाराष्ट्र में तो मुझे मालूम है कि पूरी तरह से गठबंधन हो चुका है, वहाँ के 48 सीटों पर। उसी तरह आपको लेफ्ट साउथ में हो चुका है। अब रहा सवाल जो ईस्ट और वेस्ट का है, ईस्ट में ममता दी है, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस
के साथ में और कोई नहीं है। आपका बंगाल में दीदी हैं, हम हैं, बीजेपी जनता दल हमारा अलायंस है नहीं। वहाँ मेरा और कांग्रेस के बीच में बातचीत। चलिए, मतलब आप दावा कर रहे हैं कि INDIA इंटैक्ट है, लेकिन जो बिहार की हालत की बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार घूम घूम कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे थे और आज वो सबसे पहले चुनाव से पहले अपना एक अलग स्टैंड ले रहे हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा इंडी को? इंडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीतीश जी को फर्क पड़ेगा। उनका जो जिस पे उतराते थे कि मेरा 16 है 16 है, अब पहाड़ा भूल जाएंगे कि कितना नीचे गिरेंगे, 1/4 भी नहीं रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे JMM वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, ST न्यूज़ के लिए रांची से।